ओके, तो एंगुलर के अंदर हम एक्सटर्नल टेम्पलेट जो होता है, जो कि एक्सटर्नल डिज़ाइन टेम्पलेट होते हैं एचटीएमएल के अंदर बने वाले, तो उस टेम्पलेट को एंगुलर के अंदर किस तरीके से इंटीग्रेट करते हैं और हम एंगुलर का यूआई किस तरीके से बनाते हैं बाय यूजिंग एक्सटर्नल टेम्पलेट, आज सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये लेक्चर स्पेशली एंगुलर के अंदर जो हम टेम्पलेट यूज़ करना चाहते हैं, ओके, क्योंकि हर बार हम डिज़ाइन नहीं बना सकते, तो हम एक्सटर्नल जो टेम्पलेट होते हैं उसको परचेस करते हैं और उसको परचेस करने के बाद उसको हमें एंगुलर के अंदर इंटीग्रेट करना पड़ता है। ओके, तो हियर कंटेंट ऑफ टुडेज लेक्चर, कंटेंट ऑफ टुडेज content of today's lecture here to integrate external design template इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये आपको आना चाहिए। कंपनी में काम करते हो या फिर प्रोजेक्ट बनाते हो तो हमें जो भी प्रोफेशनल टेम्पलेट्स होते हैं डिज़ाइन वाले, जो ऑलरेडी बना के रखे वाले, उसको हमें क्या करना है, इनकॉर्पोरेट करना है, इंटीग्रेट करना है हमारे एंगुलर एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है, तो अभी चलो सबसे पहले ये इंटीग्रेट करने से पहले हम पूरा प्रिपेयर करके लेंगे सारी चीज़ें। तो सबसे पहले हमें देखना है कि हमारा कौन सा टेम्पलेट है। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी, ये मेरा टेम्पलेट है, यहाँ पे ऑलरेडी ये टेम्पलेट मैंने डाउनलोड करके रखा है। इसके अंदर ये बहुत सारी फाइल्स है। ओके, तो ये सारी फाइल्स है। ठीक है, तो मैं ये जो फोल्डर है इसको मैं कॉपी करके लेता हूँ, यहाँ पे कॉपी, और मैं इसको डेस्कटॉप पे रखूँगा ताकि हमें आसानी हो जाएंगी काम करने के अंदर, काम करने के लिए। तो यहाँ हम पेस्ट करेंगे इसको। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम, ठीक है, हम यहाँ पे लेंगे जैसे कि टेम्पलेट नाम देंगे इसको। ठीक है, तो यहाँ पे टेम्पलेट, तो चलो सबसे पहले हम इसको ओपन करेंगे और यहाँ पे इसके अंदर ये बहुत सारी फाइल्स आ चुकी है। यहाँ पे पेजेस है बहुत सारे और ये एसेट्स है, मतलब इसके अंदर जो भी फाइल चाहिए सारी फाइल्स यहाँ पर है। तो CSS रिलेटेड जो भी फाइल्स है, कोड है, यहाँ पे इसके अंदर लिखा गया है। ठीक है, इसके अंदर बूटस्ट्रैप की फाइल दी वाली है यहाँ पे। उसके बाद है इमेजेस, इमेजेस के अंदर इमेजेस है, जो टेम्पलेट के अंदर लगने वाली इमेजेस है यहाँ पे है। और उसके बाद ये JS है, जावास की फाइल है इसके अंदर। तो ये स्ट्रक्चर है सारा, ये स्ट्रक्चर ऑलरेडी टेम्पलेट के अंदर है, तो हमें इसी को यूज़ करना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे देखना है index.html फाइल, जो कि ये स्टार्टिंग फाइल होती है, यहाँ से हमारा एप्लीकेशन रन होता है। ठीक है, तो हम इस फाइल को हम रन करेंगे यहाँ पे और देखेंगे ये टेम्पलेट किस तरीके से दिख रहा है। तो देखो यहाँ पे इस तरीके से ये हमारा टेम्पलेट है, ये इस तरीके से इसका डिज़ाइन है, वेरी कूल दिख रहा है, ये बहुत ऑसम है। अभी हमें सेम इसी को एंगुलर के अंदर यूज़ करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो टेम्पलेट है, जैसे मान लो ये जो इंडेक्स फाइल है यहाँ पे, index.html फाइल है यहाँ पे अभी हमने ओपन की। ठीक है, इस फाइल को ओपन करना है हमें, ओपन विथ VS कोड, इसको VS कोड के अंदर हम ओपन करेंगे। ठीक है, तो इसका सोर्स कोड देखेंगे पहले क्या है, किस तरीके से। ठीक है, तो ये फाइल है, ये इसके अंदर HTML का कोड है, यहाँ पे ये मेटा टैग वगैरह सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे लिंक दिए वाली है यहाँ पे। ठीक है, अभी आपको सिर्फ ध्यान रखना है यहाँ पे कितने लिंक्स है, इसके ऊपर ही ध्यान रखना है कि कौन सी फाइल इसके अंदर लोड हो रही है, इसके अंदर कौन सी लिंक है, इसके ऊपर ध्यान देना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे CSS लिंक के बारे में। ओके, तो यहाँ पे ये जो है ये गूगल, ये फॉन्ट है, यहाँ पे गूगल का फॉन्ट है यहाँ पे, और ये गूगल फॉन्ट लिप्सियम, ये फॉर्म्स वाली CSS है। ठीक है, तो इसको कोई लेना देना नहीं है अभी फ़िलहाल हमें। ओके, हम इस तरीके की ये डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर सकते हैं एंगुलर के आपके इधर। अब यहाँ पे जो CSS जो है यहाँ पे, यहाँ पे CDN से डायरेक्टली फाइल डाउनलोड की गई है। यहाँ पे ये फॉन्ट ऑसम्स बूटस्ट्रैप का डायरेक्टली डाउनलोड किया गया है। ठीक है, तो हम ये भी CDN से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं, नो वरी। अभी यहाँ पे हम देखेंगे कि और यहाँ पे लिखा हुआ है, ये बहुत सारे लिंक्स है, जो कि कैरोसेल के लिए लाइब्रेरी नाम का जो फोल्डर है वहाँ से फाइल लोड हो रही है। यहाँ पे ये बूटस्ट्रैप है, बूटस्ट्रैप लोड हो रहा है, ये CSS से लोड हो रहा है। ठीक है, तो आपको सिर्फ क्या करना है, ये जो कस्टम लिंक है, ये मतलब आपके जो फोल्डर के अंदर जो भी ये फोल्डर है, इसके अंदर की एसेट जो है वो लोड हो रही है, इस एसेट को क्या करना है, हमें लेना है। तो सबसे पहले इस लिंक को क्या करो, कॉपी करके ले लो, यहाँ पे कॉपी, और एक नोटपैड लेना है आपको इस तरीके से, और यहाँ पे इसको पेस्ट करना है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी पहली लिंक।
लाइब्रेरी फोल्डर के अंदर। नाउ यहाँ पे है सेकंड लिंक, ये यहाँ पे इस तरह से सेकंड लिंक है, यहाँ पे ये सेकंड लिंक है। फिर अब यहाँ से कॉपी करेंगे थर्ड लिंक, जैसे कि ये है bootstrap 4.min.js CSS, ठीक है। तो ये bootstrap की फाइल है, तो हमें इस फाइल का कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे दिखा है tremendous mini bootstrap 4 में, ठीक है। तो ये सारी फाइल को हम क्या करेंगे, ले लेंगे, नो वरी, ठीक है। तो इसको भी हम यहाँ पे लेना है इसको, ठीक है। और उसके बाद है ये जो है CSS ये फाइल, ठीक है, CSS वाली, तो ये CSS की लिंक्स है, ओके, इस तरीके की, ठीक है। अब ये हो गया। अभी हमें ये कस्टम बूटस्ट्रैप स्टाइल शीट है, इसको भी ये CSS फोल्डर के अंदर है, इसको भी लेना है, इस लिंक को। और यहाँ पे ये जो कस्टम CSS स्टाइल है, इसको भी लेना है हमें, ओके। अब ये हो गया हमारे CSS की फाइल्स, तो यहाँ पे हम दे देंगे CSS फाइल्स, ठीक है। अभी हो गई CSS का। अभी हमें फाइल कलेक्ट करना है जावास्क्रिप्ट की, जो भी लगने वाली JS फाइल है, ओके, JS फाइल्स। तो यहाँ पे अभी नीचे जाएंगे हम, यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग के अंदर JS फाइल होती है, यहाँ पे ओके। तो ये जो फाइल सीडेन से आए वाली है, इसको हमें कुछ नहीं करना, ये एज इट इज़ हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर ये बूटस्ट्रैप की JS फाइल है। अभी यहाँ से जो फाइल से यहाँ पे इस फाइल को हमें उठाना है, ठीक है। तो JS फाइल है यहाँ पे, ये हो गई एक JS फाइल, मतलब लिंक है, ये सारे लिंक हमें यहाँ से निकालना है, यहाँ से, तो इस तरीके से आपको केयरफुली सारे लिंक्स निकालने हैं और यहाँ पे रख देना है इस तरीके से। Ctrl+C, Ctrl+V, ओके। तो और यहाँ पे एक कस्टम JS फाइल है, ओके। सो हियर इस तरीके से हमारा सारा हो चुका है। अभी फाइल को कॉपी कर लिया हमें। तो अभी आपको क्या करना है, सिंपली इसको डबल कोटेशन के अंदर रख देना है, इस तरीके से, डबल कोटेशन कॉमा, फिर इसको डबल कोटेशन कॉमा, सेपरेट करना है सबको, कॉमा देके डबल कोटेशन के अंदर, इस तरीके से, इस तरीके से, इसको लेना है, इसको लेना है, यहाँ पे इस तरीके से डबल कोटेशन के अंदर सबको रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे सेपरेट करना है, कॉमा देके, कॉमा देके, कॉमा देके, ये हो गया पर सेपरेट, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट में कॉमा दे देंगे आप, ठीक है। तो सेम इसी तरीके से ये भी लिंक है, ये सारे लिंक को क्या करना है, हमें डबल कोटेशन के अंदर रखना है, ओके। तो इस तरीके से ले लेंगे, कॉमा,
कॉमा 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 कॉमा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सारा जो फाइल्स थे हमने यहाँ पे ले लिए। अब यहाँ पे ध्यान में रखना ये इसका फोल्डर है और ये रूट फोल्डर, यहाँ से ये लोड हो रहा है सब कुछ। ठीक है, तो अभी चलो हम एंगुलर एप्लीकेशन ओपन करेंगे इस तरीके से। हमें एंगुलर एप्लीकेशन ओपन करना है। चलो मान लो ये हमारा एंगुलर एप्लीकेशन ऑलरेडी है यहाँ पे। ओके तो हियर अभी यहाँ पे हमें एंगुलर जो एप्लीकेशन है हमारा, ये एंगुलर एप्लीकेशन को हम ओपन करेंगे। सो मैंने ऑलरेडी एप्लीकेशन यहाँ पे बनाया वाला है एंगुलर का, हम उसी के अंदर काम करेंगे रादर देन क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट। ओके, तो हियर ये हमारा प्रोजेक्ट है, जैसे कोडलैंग नाम से जो प्रोजेक्ट है हमारा एंगुलर का, ऑलरेडी मैं इसको ओपन करूँगा इस तरीके से, और यहाँ पे ओपन विथ VS कोड। ओके, तो ये है हमारा एंगुलर का प्रोजेक्ट। ठीक है, तो इसके अंदर ये सारे फाइल्स है। मैं इसको अभी हटा देता हूँ। यहाँ पे फिलहाल हम एक नया फ्रेश कंपोनेंट क्रिएट करेंगे होम पेज नाम से, और उसके अंदर हम ये सारा UI इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो हमें एंगुलर का जो भी हमारा प्रोजेक्ट है, यहाँ पे ये प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर है एंगुलर के। ओके, जैसे इसके अंदर ये एंगुलर फाइल होती है, VS कोड फाइल होती है, नोड मॉड्यूल होते हैं, और यहाँ पे सोर्स है और यहाँ पे पब्लिक है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखो एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, ध्यान में ये रखनी है कि ये जो सोर्स फोल्डर है इसके अंदर कुछ नहीं जाना, ये पब्लिक फोल्डर है। ये जो फोल्डर है इसके अंदर ये एसेट नाम का एक फोल्डर है। ओके, तो ये एसेट नाम का जो फोल्डर है, तो हमारे एंगुलर एप्लीकेशन के अंदर जो भी हमारी स्टैटिक फाइल्स वगैरह होती है ये एसेट नाम के फोल्डर में ही होती है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इस एसेट नाम के फोल्डर के अंदर ही क्या करना है, हमारे जो भी टेम्पलेट है हमारा उसकी फाइल्स रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे ये जो एसेट फोल्डर है, ये एसेट के अंदर हमें क्या करना है, ये जो फाइल्स है हमारी टेम्पलेट की, ये जो CSS, इमेज, JS, लिब्स, SRC, ये सारे फाइल को हमें यहाँ पे कॉपी करना है। इस फोल्डर को इस तरीके से सारे फोल्डर को यहाँ पे कॉपी करना है। हियर कॉपी। ठीक है, जैसे हमने कॉपी कर दिए, और ये जो हमारा एसेट है इसी के अंदर हम इसको पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे पेस्ट का ऑप्शन नहीं है, तो हमें डायरेक्ट लोकेशन पे जाना पड़ेगा यहाँ पे। तो हियर रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर क्लिक करना है आपको, और ये एसेट नाम का फोल्डर है आपका, इसके अंदर आपको जाना है यहाँ पे। ठीक है, इसके अंदर जाने के बाद मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा इस तरीके से, पेस्ट। तो ये सारे जो फाइल्स है एसेट है हमारी टेम्पलेट की, इसके अंदर आ रही है। ठीक है, अभी आ चुकी है। तो अभी हमारा जो पाथ बनेगा उस फाइल का किस तरह से बनेगा, मान लो मुझे ये लाइब्रेरी नाम की डायरेक्टरी को रेफर करना है, तो मैं इसको ओपन करूँगा इस तरीके से। तो यहाँ पे इसका जो पाथ बन रहा है, तो पाथ इस तरीके से बन रहा है, किस तरीके से, एंगुलर, कोडलैंग्स, पब्लिक, एसेट और लाइब्रेरी। ठीक है, तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखना है। तो हियर अभी हमें इस तरीके से ये जो पाथ है, इस पाथ को हमें यहाँ पे लगाना है पब्लिक /assets/। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पूरा पाथ इस तरीके से। तो हमें ये सारे लिंक जो है इसको ये पाथ अटैच करके लेना है इस तरीके से। ओके, सारे लिंक के आगे आगे ये पाथ लगाना है। ठीक है, तो ये सारे जो हमने पाथ बना लिया है यहाँ पे, क्योंकि ये जो पाथ है एसेट का, इसी की वजह से ये आपका वेबसाइट ऐसे बनता है। ठीक है, इस तरीके से।
क्योंकि उसके अंदर ये कोड है, सारा कोड अप्लाई होता है और ये हमारा लुक एंड फील इस तरीके से आपको मिलता है। ठीक है, सो ये लिखने में बहुत कूल लगता है। ये कैरोसेल होता है, यहाँ पे इस तरीके से इमेजेस स्लाइड वगैरह होती है, सारी चीज़ें होती है। ठीक है, तो अभी ये एक टेम्पलेट है, इसको अभी हमें इंटीग्रेट करना है हमारे एंगुलर एप्लीकेशन के लिए। तो सबसे पहला स्टेप था हमारा कि जो भी लिंक है हमने उसके पाथ प्रिपेयर करके लिए है। ठीक है, एसेट के। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारा एंगुलर फोल्डर है इसके अंदर एसेट फोल्डर के अंदर ये सारा हमने क्या किया है, सारी चीज़ें यहाँ पे रख दी है। जैसे यहाँ पे इसके अंदर एसेट फोल्डर के अंदर तो देखो पाथ हमारा पब्लिक एसेट है और CSS IMG और ये यहाँ पे जेएस लाइब्रेरी SCC सारे फाइल्स यहाँ पे आ चुके हैं। तो इसके अंदर ये सारे फाइल्स आ चुके हैं। अभी हमें सिर्फ क्या करना है, इस सारे फाइल्स को लोड करना है हमारे एंगुलर एप्लीकेशन के अंदर। जैसे भी हमारा एप्लीकेशन जब डिप्लॉय होता है तो वहाँ पे डिस्ट नाम का एक फोल्डर बनता है, उसके अंदर ये सारे फाइल्स कॉपी होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि यहाँ पे angular.json फाइल है, इसके अंदर जाना है हमें। और यहाँ पे जेसन फाइल जो है तो यहाँ पे लिखा गया है एसेट नाम का फोल्डर है। तो यहाँ पे ऑल एसेट जो है ये पब्लिक फोल्डर से लिए जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो स्टाइल्स नाम का जो फोल्डर है और स्क्रिप्ट नाम का फोल्डर है, ये स्टाइल एंड स्क्रिप्ट, तो ये फोल्डर के अंदर ही आपको क्या करना है, सारा डेटा देना है यहाँ पे। तो हियर okay, these are the project structure and here ओके ये टेस्टिंग का है और यहाँ पे ये जो कॉन्फ़िगरेशन है यहाँ पे। ओके, तो ये कॉन्फ़िगरेशन जो ऑब्जेक्ट है आपका, इसके ऊपर ये ऑप्शंस है यहाँ पे बिल्ड। तो ये जो बिल्ड दिख रहा है, बिल्ड के अंदर ही आपको क्या करना है, जाना है और बिल्ड के अंदर यहाँ पे आपको दिखेगा स्टाइल्स और स्क्रिप्ट। ये दो ही चीज़ आपको यहाँ पे अभी इस्तेमाल करना है, इस दो चीज़ का। ठीक है, ये स्टाइल्स एंड स्क्रिप्ट। तो स्टाइल्स के अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पे ये ऑलरेडी सोर्स फोल्डर की स्टाइल यहाँ पे लिखी गई है, तो मैं यहाँ पे कॉमा दूंगा और स्टाइल के अंदर ये जो हमने बनाया वाला है सारा, ये सबको कॉपी करना है स्टाइल को। ठीक है, ये स्टाइल जो है दिस स्टाइल, Ctrl+C, और ये जो स्टाइल्स है हमारी, इस सबको इसके अंदर पेस्ट कर देना है इस तरीके से। ठीक है, तो इसका मतलब ये सारे लिंक क्या कर दिया हमने, इसके अंदर दे दिया है यहाँ पे। ओके, तो एरे के अंदर ये हमने दिया, ये एरे ऑफ स्ट्रिंग है, तो सारे लिंक इसके अंदर दे दिए यहाँ पे पब्लिक फोल्डर के अंदर की, ताकि जैसे भी हमारे एप्लीकेशन डिप्लॉय होगा सर्वर पे तो उसके डिस्ट फोल्डर में सारे इस फाइल के लोकेशन की सारी फाइल आ जाएगी और हमारा एप्लीकेशन वो फाइल को लोड करके हमें अच्छी तरीके से रिजल्ट देगा। ठीक है, इतना हो गया है। अभी हमें स्क्रिप्ट फाइल स्क्रिप्ट टैग के अंदर हमें रखना है यहाँ पे। तो हियर हमने स्क्रिप्ट लिखा था यहाँ पे, स्क्रिप्ट ये इस तरीके से Ctrl+C करेंगे, इसको कॉपी कर दिया अभी मैंने इसको, और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करूँगा। ओके, इस तरीके से। ओके, तो आपको इस तरह से प्रॉपर वे से क्या करना है, ये जो पाथ है फाइल के एरे ऑफ स्ट्रिंग के अंदर लेना है आपको। ठीक है, तो इतना हो चुका है अभी, मतलब अभी आपका ये फाइल का जो कॉन्फ़िगरेशन है ये सब कुछ हो चुका है। तो आपने फाइल यहाँ पे स्टाइल के अंदर भी रखी है। जैसे ही फोल्डर बिल्ड होगा तो ये सारे फाइल जो लोकेशन के ऊपर जो भी फाइल्स है वो आपकी लोड होगी, आपकी कहाँ पे, आपके डिस्ट फोल्डर के अंदर डिप्लॉय होने के बाद। ठीक है, बिल्ड होने के बाद, और स्क्रिप्ट यहाँ पे स्क्रिप्ट लिखा आपने। ठीक है, तो आपका काम हो चुका है। और यहाँ पे जो भी एसेट है आपकी, इस आपने क्या किया है, पब्लिक फोल्डर के अंदर एसेट के अंदर ये सारे एसेट्स क्या किए आपने रखी है। ठीक है, तो गाइज ये हो गया आपका टेम्पलेट इंटीग्रेशन का काम। अभी सिर्फ हमें क्या करना है, एक कंपोनेंट बनाना है और जिसके अंदर क्या करना है, ये कोड जो है टेम्पलेट का, ये कोड जो दिख रहा है आपको, ये टेम्पलेट, इसका कोड लेना है बस, बाकी कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो चलो मैं यहाँ पे एक कंपोनेंट बनाना चाहूँगा, ये मेरे एंगुलर एप्लीकेशन के अंदर। तो सोर्स फोल्डर के अंदर जाना है, ऐप के अंदर जाना है, और यहाँ पे मैं एक कंपोनेंट बनाऊँगा दैट इज़ कॉल्ड एज अ होम कंपोनेंट। तो जैसे मैंने ये ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो मेरा फोल्डर है इसी के अंदर बनाऊँगा मैं एक फ़ोल्डर बनाएंगे हम होम कंपोनेंट, या फिर होम कंपोनेंट। ठीक है, ये फोल्डर बनाया मैंने। अभी हम इसको क्या करेंगे, फाइल बनाएंगे home.component.ts फाइल। ठीक है, तो सबसे पहले हम टाइपस्क्रिप्ट की फाइल बनानी है। अभी हमें कंपोनेंट क्रिएट करना है, ts फाइल बना लिया अभी हमने।
यहाँ पे अभी हम बनाएंगे HTML फाइल यहाँ पे इस तरीके से, और बनाएंगे CSS फाइल इस तरीके से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। अभी इसके अंदर ही हमें काम करना है। ओके, तो हियर @component, अभी हमें एनोटेशन यूज़ करना है। डेकोरेटेड कंपोनेंट, इसका सेलेक्टर देना है जैसे ऐप होम, और यहाँ पे स्टाइल URL, मुझे HTML फाइल अटैच करनी है इसको UI के लिए, तो HTML फाइल अटैच कर दिया, और मुझे स्टाइल भी अटैच करना है, तो सॉरी स्टाइल URL मैंने दिया है यहाँ पे। टेम्पलेट URL देना है मुझे यहाँ पे इस तरीके से ./HTML टेम्पलेट, ये मेरा HTML टेम्पलेट है, और यहाँ पे CSS है। ओके, और ये स्टाइल URLs जो है, ये स्टाइल URLs है, और इसको ये एरे के अंदर है। ठीक है गाइज, तो ये हो गया मेरा मेटा डेटा मैंने बनाया है यहाँ पे। अभी फिलहाल अब मैं इसको क्लास बनाना है, कंपोनेंट का एक्सपोर्ट क्लास और होम कंपोनेंट, दिस इज अ होम कंपोनेंट। ठीक है, तो गाइज दिस इज अ माय कंपोनेंट, मैंने कंपोनेंट बनाया है। तो फिलहाल ये HTML है और ये CSS है। तो सबसे पहले हम कंपोनेंट को रन करके देखेंगे। तो H1 टैग के अंदर मैं लिखूंगा H1 वेलकम इन होम कंपोनेंट। ठीक है, यहाँ पे होम कंपोनेंट मैंने लिखा है यहाँ पे, और CSS के अंदर मैं थोड़ा इसको फॉन्ट साइज देना चाहूँगा। H1 CSS के अंदर फॉन्ट साइज 5 EM, और कलर इसका रेड करूँगा, कलर। ठीक है, तो ये मेरा कंपोनेंट बन चुका है। अभी मुझे कंपोनेंट क्या करना है, मॉड्यूल के अंदर रजिस्टर करना है, क्योंकि यहाँ पे हम मॉड्यूल बेस एप्लीकेशन बना रहे हैं। तो ये मेरा ऑनलाइन एग्जामिनेशन का मॉड्यूल है, जो रूट मॉड्यूल है, हम इसके अंदर इस कंपोनेंट को रजिस्टर करना है डिक्लेरेशन के अंदर। तो यहाँ पे होम कंपोनेंट यहाँ पे कर दिया। अभी मुझे इसी कंपोनेंट को बूटस्ट्रैप करना है, तो मैं यहाँ पे बूटस्ट्रैप के अंदर मेरा होम कंपोनेंट लिखूंगा, होम कंपोनेंट। ठीक है, अभी मेरा बूटस्ट्रैप, ये मॉड्यूल बूटस्ट्रैप होगा तब मेरा ये होम कंपोनेंट बूटस्ट्रैप होगा, स्टार्ट होगा। अभी हमें यहाँ पे सिर्फ इंडेक्स फाइल में जाना है, HTML, यहाँ पे हमें होम कंपोनेंट है उसका सेलेक्टर देना है, जैसे ऐप होम जो मैंने दिया था, ऐप होम कंपोनेंट जो मेरा कौन सा है, ये होम कंपोनेंट है। हियर component.ts, ये मेरा ऐप होम ये सेलेक्टर है, तो ये सेलेक्टर मुझे देना है index.html फाइल के अंदर। ठीक है, तो गाइज एवरीथिंग इज ओके राइट नाउ, सो हियर इज टाइम ऑफ टू एग्जीक्यूट आवर एप्लीकेशन। तो चलो हमारे इस एप्लीकेशन को रन करते हैं ng serve, और ये हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है। तो देखेंगे किस तरीके से आउटपुट आता है हमारा। फिलहाल हमने कुछ नहीं किया है, सिर्फ हमारे टेम्पलेट्स की फाइल को इंटीग्रेट किया है, और जस्ट एक मैसेज दिया है कंपोनेंट के अंदर। ठीक है, तो ये सक्सेसफुली हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया लोकल होस्ट 4200। तो चलो ब्राउज़र ओपन करेंगे और यहाँ पे दे देंगे लोकल होस्ट 4200। तो ये आ गया है, देखो हमारा कंपोनेंट वेलकम इन अ होम कंपोनेंट। ठीक है, अब इतना फिक्स है हमारा कंपोनेंट, अभी वर्क हो रहा है। अभी हमें ये डिज़ाइन, ये जो टेम्पलेट है हमारा यहाँ पे, ये टेम्पलेट, अब ये डिज़ाइन को हमें इंटीग्रेट करना है टेम्पलेट को। ठीक है, तो इसी को मैंने इस फाइल को, इंडेक्स फाइल को ओपन किया है यहाँ पे। तो ये इसका कोड है सारा, ये कोड जो है, तो आपको क्या करना है, इसके अंदर सारा कोड लेना है, सिर्फ इसको छोड़ के, हेड और बॉडी टैग को छोड़ के। ठीक है, तो आपका जो बॉडी टैग है यहाँ पे, ये बॉडी, इसको छोड़ के ये सारा कोड आपको लेना है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं बॉडी टैग को छोड़ के ये सारा कोड यहाँ से उठाऊँगा, इस तरीके से कॉपी करना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे ये बॉडी छोड़ के, और स्क्रिप्ट टैग जो लिंक है इसको नहीं लेना है आपको, छोड़ के ये सिर्फ इतना, और कॉपी कर दिया करना है आपको। और इसको आपको रखना है आपके एंगुलर के जो HTML की फाइल है कंपोनेंट की, उसके अंदर इस कोड को आपको रखना है यहाँ पे। ये हो गया आपका कोड। ठीक है, तो आपने इस कोड को रखा है इसके अंदर। तो यहाँ पे ये HTML का जो स्टैंडर्ड है, ये एंगुलर के स्टैंडर्ड से मैच नहीं करेगा, क्योंकि HTML के अंदर हम अलग तरीके से कोड करते तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता, लेकिन एंगुलर ये एक्सेप्ट नहीं करता है। ठीक है, तो शायद यहाँ पे कुछ रेड में आपको दिखा रहा है, कुछ यहाँ पे टेम्पलेट में भी एरर आने की लाल कलर में दिखा रहा है ये। तो यहाँ पे थोड़ा भी HTML का भी कोड में अगर गड़बड़ होती है थोड़ा भी, तो देखो ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है,
ये बोलता है बस बटन हैव द एट्रीब्यूट टाइटल मस्ट हैव डिस्क्रिनेबल टेक्स्ट एलिमेंट हैज़ नो एट्रीब्यूट टाइटल। ठीक है, तो यहाँ पे बटन जो है इसको एट्रीब्यूट टाइटल होना चाहिए, टाइटल एट्रीब्यूट होना चाहिए, इस तरीके से बोलता है। यहाँ पे हम इसको टाइटल लेंगे, टाइटल ले लेंगे जैसे कि बटन कंट्रोल एस, तो अब ये निकल चला गया ये। ठीक है, तो कुछ चीज़ें होती है टेम्पलेट के अंदर तो वहाँ पे दिक्कत नहीं आती, लेकिन यहाँ पे तो दिक्कत आएंगी आपको एंगुलर के अंदर, तो आपको सारा स्टैंडर्ड फॉलो करना पड़ेगा। टाइटल यहाँ पे बटन इस तरीके से। ठीक है, तो मैंने टाइटल एट्रीब्यूट दे दिया है और इसको कॉपी करेंगे यहाँ पे कंट्रोल सी और कंट्रोल। अब यहाँ पे ये क्या बोलता है, अनएक्सपेक्टेड क्लोजिंग डिलीट में हैपन व्हेन दे ऑलरेडी क्लोज बाय अनदर टैग। तो यहाँ पे देखो ये टैग ऑलरेडी क्लोज हुआ है बोलता है, बोला जा रहा है यहाँ पे, या फिर आपको देखना पड़ेगा कि जो टैग ओपन हुआ है वही टैग क्लोज हुआ है नहीं हुआ है। तो ये यहाँ पे एरर आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें दिक्कत आ सकती है आपको एंगुलर के अंदर जब आप काम करते हो यहाँ पे, तो इस तरीके से। ओके, अभी ये ओके है। ठीक है, तो कुछ टेम्पलेट के अंदर गड़बड़ बहुत होती है, लेकिन दैट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डेवलपर, दे शुड हैव टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम एंड मेक द अप्रोप्रिएट करेक्शन विद इन दैट। ओके, तो यहाँ पे मैं करेक्शन कर रहा हूँ कहाँ कहाँ पर प्रॉब्लम आ चुका है यहाँ पे टेम्पलेट के अंदर। तो टेम्पलेट जब बनाया जाता है तो वहाँ पे कोई इस तरीके की कंपाइलर या लिंक्डइन कुछ नहीं होता है उसके अंदर। देखो यहाँ पे इमेज में भी एरर आया है, ये बोलता है शुड नॉट मूव स्टाइल टू द एक्सटर्नल CSS। ओके, तो इनलाइन CSS शुड नॉट बी यूज, तो वो बोलता है कि यहाँ पे इनलाइन CSS यहाँ पे यूज़ की गई है यहाँ पे, तो ये आप यूज़ नहीं करना चाहिए आपने। ठीक है, इसको क्या करो आप मूव करो कहाँ पे, एक्सटर्नल CSS में। तो चलो अभी इसको हम क्या करेंगे, इसको हटाएंगे इसको हेयर और इसको क्लास देंगे image1 इस तरीके से। ठीक है, हमें पहचानने आना चाहिए, तो यहाँ पे क्लास देंगे .image1 और इसको इसके अंदर रख देंगे। पोजीशन एब्सोल्यूट, ये राउंड वाव जूम इन, पोजीशन एब्सोल्यूट। अब ये कहाँ क्या लिखा था यहाँ पे देखेंगे, या फिर कंट्रोल Z, कंट्रोल Z करेंगे तो यहाँ पे नहीं, ये सॉरी ये क्लास है, एक्चुअली क्लास है, ये मूव करना चाहता है कवर, यहाँ पे ये CSS है, यहाँ पे ये CSS। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, ये जो हमारा क्लास है image1 नाम का क्लास हमने बनाया है यहाँ पे, इसी क्लास को हमें लेना है और इसको अटैच कर देना है इस क्लास को यहाँ पे इस तरीके से। और फिर ये जो इसकी इनलाइन स्टाइल है, ये इनलाइन स्टाइल इसको निकालना है हमें, इस तरीके से इसको हटा देना है स्टाइल को, और इसके अंदर हमें जाके स्टाइल के अंदर इस कोड को रखना है यहाँ पे। ओके, तो ये हो गया हमारा, तो ये जो है ठीक है। अभी यहाँ पे ये कहता है कि इमेज मस्ट हैव अल्टरनेट टेक्स्ट एलिमेंट हैज़ नो टाइटल एट्रीब्यूट। ठीक है, तो हमें यहाँ पे टाइटल एट्रीब्यूट आपको देना ज़रूरी है, तो यहाँ पे image1 मैं देता हूँ यहाँ पे इस तरीके से। तो देखो ये एरर अभी चला गया है। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे एरर टेम्पलेट के अंदर हो सकते हैं, तो आपको एक प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉलो करना पड़ेगा। HTML का कोड जो होता है उसको, जैसे हम HTML फाइल में कोड लिखते हैं तो वहाँ पे कोई स्टैंडर्ड वगैरह यूज़ नहीं करते हैं वहाँ, क्योंकि वहाँ पे कोई कंपाइलर या कोई टूल नहीं होता है चेक करने के लिए। लेकिन एंगुलर के अंदर ये टूल वगैरह यूज़ होते हैं, तो ये सारी चीज़ें प्रॉपर वे से चेक करता है कि आप बेहतर तरीके से कोडिंग कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो चलो अभी ये सारी चीज़ें हो चुकी है, तो अभी हम देखेंगे यहाँ पे आउटपुट हमारा कैसा आएगा। यहाँ पे तो ये देखो यहाँ पे आया है इनकम्प्लीट ब्लॉक Gmail, इफ़ यू मीन टू राइट @ कैरेक्टर यू शुड यूज़ द #HTML एंटिटी इंस्टेड। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे हर एक चीज़ के लिए आपको प्रॉब्लम आता है एंगुलर के अंदर। तो यहाँ पे 27th लाइन के ऊपर आया है एरर, तो देखेंगे टेम्पलेट के अंदर 27th लाइन कहाँ पे है। एरर कितना है, 227 लाइन के ऊपर, लाइन नंबर 27। अभी यहाँ पे लाइन नंबर है 27, तो ये कहाँ पर है,
ओके, यहाँ पे ये @gmail.com, ठीक है। तो यहाँ पे ये इस तरीके से प्रॉब्लम दे रहा है ये, क्योंकि ये बोलता है कि अगर आपको सिंबल इस तरीके से नहीं यूज़ कर सकते, अगर ये सिंबल यूज़ करना है तो आप ये कोड यूज़ करो, ठीक है। तो आप की जगह इस तरीके का कोड रख सकते हो यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। तो अब ये एरर चला गया आपका। अब यहाँ पे फिर से प्रॉब्लम आया है यहाँ पे लाइन नंबर, ओके। तो यहाँ पे सेम कंपाइल नहीं हुआ है प्रोग्राम, रन नहीं, यहाँ पे ये लाइन नंबर 721 पे एरर आया है, ठीक है। सेम एरर आया लाइन नंबर 721। तो कहाँ पे 721, यहाँ पे, तो यहाँ पर एरर आया है। तो इसी ये जो सिंबल है इसी को क्या करो आप इस तरीके से लिखो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। नाउ सेकंड, तो ठीक है, और फिर से अब इसको फिर से रन करना पड़ेगा हमें PNG शुरू करके। यहाँ पर भी एक आया है Ctrl+V, ठीक है। यहाँ पर भी आया है gmail.com लिखा हुआ है यहाँ पर भी, ठीक है। अब ये यहाँ पे एरर आया लाइन नंबर 5 पे, टेम्पलेट URL HTML ठीक है। तो अभी हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा सर्च फाइंड का इस्तेमाल करेंगे, find और यहाँ पे हम इसके ऊपर रिप्लेस करेंगे दिस वन, ओके, और रिप्लेस ऑल करेंगे यहाँ पे, ओके। तो ये हो गया हमारा। फिर से अभी इसको हम रन करेंगे, और इसको रन करने के बाद देखेंगे और क्या क्या प्रॉब्लम आती है हमारे टेम्पलेट के अंदर, ठीक है। अभी सक्सेसफुली रन हो चुका है हमारा यहाँ पे। तो ये हमारा टेम्पलेट इस तरीके से अभी दिख रहा है, ओके। तो अभी भी ये फुल फ्लेज में टेम्पलेट नहीं दिख रहा है हमें, क्योंकि हमारी फाइल इसके अंदर आ चुकी है नहीं आ चुकी है, अभी हमें देखना बाकी है, लोड हो चुकी है नहीं हो चुकी है, ठीक है। तो हेयर कुछ इमेजेस है, देखो इमेजेस यहाँ से लोड नहीं हो रहे सर्वर से, ओके। ये एक प्रॉब्लम है इसके अंदर। नाउ बहुत सारी एरर्स यहाँ पे दिख रहे हैं, जैसे रेफरेंस jQuery इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो यहाँ पे एक एरर आया है कि आपको ये jQuery है, jQuery टेम्पलेट के अंदर यूज़ होती है, तो ये jQuery एंगुलर के अंदर हमें इंस्टॉल करनी पड़ती है और इसको भी इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है, ठीक है। तो उसके बाद ये सर्वर विथ स्टेटस फॉर नॉट फेल, ये जो इमेजेस है इमेजेस लोड नहीं हो रहे यहाँ पे, और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आ चुकी है, ओके। तो अभी सारी चीज़ को रिजॉल्व करना है। तो हियर सबसे पहले अभी हम देखेंगे हमारा जो टेम्पलेट था, ये इस तरीके से टेम्पलेट के अंदर जो भी फाइल्स थे हमारे, ये CDN से जो आया हुआ था ये लिंक्स, ये सारे लिंक को अभी कॉपी करके लेना है आपको। कॉपी करके लिया ये, इसको आपको जाना है index.html इंडेक्स में, एंगुलर की index.html फाइल के अंदर, यहाँ पर ठीक है। और यहाँ पे वो लिंक को आपको रखना है यहाँ पे हेड टैग के अंदर, जो फेविकॉन है उसके नीचे, ठीक है। ये हो गया आपका लिंक्स पहले 3, ठीक है। नाउ सेकंड है यहाँ पे, ओके। सेकंड लिंक है यहाँ पे, CDN से कुछ फाइल्स उठा लिया था, यहाँ पे ये फाइल है CDN की, इसको भी हमें लेना है, और हमारे के एंगुलर का जो index.html फाइल है इसके अंदर रखना है इसको, ठीक है। ये भी हो गया हमारा अभी। ना और कुछ फाइल से रिमेनिंग हमें देखना है, रिमेनिंग फाइल इज देयर, बाकी ये तो कस्टम है सारे, ठीक है। तो इतना हो गया। अभी हमें देखना है कि इसकी फ़ाइल जो है, मतलब JS की फ़ाइल कौन सी CDN से आ रही है ऑनलाइन। तो ये 2 फाइल है यहाँ पे, ये 2 फाइल आ रही है ऑनलाइन, तो हमें इसको क्या करना है, कॉपी करके लेना है लिंक को, ठीक है। और एंगुलर के जो हमारी index.html फाइल है यहाँ पे, इसके अंदर हमें लास्ट में देना है स्क्रिप्ट टैग के बारे में, और Ctrl+S करना है, ठीक है। और फिर से हमें अभी क्या करना है, एंगुलर एप्लीकेशन को फिर से क्या करना है, रन करना है। तो Ctrl+C करो और ENG सर्व करो इसको,
ठीक है, अभी ये इस तरीके का लेआउट दिख रहा है। अभी यहाँ पे ये भी फुल पेज से अभी इंटीग्रेट नहीं हो चुका है क्योंकि कुछ एरर्स है, अभी वो निकालने पड़ेंगे। तो ये इस तरीके से आ चुका है। ओके, तो अभी यहाँ पे हमारा जो इमेज है, यहाँ पे इमेज के अंदर हमें देखना है कि इमेज क्यों नहीं लोड हो रही है, तो इसके बारे में थोड़ा सा देखना है हमें। ठीक है, तो हियर अभी एंगुलर का जो HTML कंपोनेंट HTML जो है यहाँ पे, ठीक है, अभी इमेज इसके अंदर लोड नहीं हो रही है। कंट्रोल F करेंगे और IMG टैग को सर्च करेंगे। हाँ, तो यहाँ पे IMG कैलसोल JPG ये डायरेक्टली नहीं होगा क्योंकि इसके आगे हमें एसेट लगाना है। ठीक है, जैसे भी हम एसेट लगाएंगे इसके आगे, तो ये अभी इमेज दिखना स्टार्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, इस तरीके से। ओके, क्योंकि जो भी डायरेक्टली हमें एसेट फोल्डर से ही एंगुलर एक्सेस करता है, डायरेक्टली एसेट के अंदर के जो भी फोल्डर है, सब फोल्डर है, उसको एक्सेस नहीं करता। एसेट फोल्डर से ही स्टार्ट होता है और उसी से एक्सेस करता है। ठीक है, तो ये पहला हो गया यहाँ पे। तो इससे बेहतर है कि हम SRC में जाए और SRC में सर्च करें। इसके आगे ये इमेज है एसेट्स, फिर SRC देखेंगे यहाँ पे कहाँ कहाँ पर है SRC। कंट्रोल F SRC, यहाँ पे इमेज और यहाँ पे SRC है। इसके आगे आपको एसेट लगाना है क्योंकि ये सारे फोल्डर एसेट फोल्डर के अंदर ही है। तो यहाँ पे जैसे भी लोड हो रहा है तो यहाँ पे इस तरीके के हमारे इमेजेस आ रहे हैं यहाँ पे। ओके, अब ये बहुत बड़ा बड़ा दिख रहा है क्योंकि अभी jQuery का प्रॉब्लम है, वो भी सॉल्व करना है हमें jQuery का प्रॉब्लम ना। उसके बाद यहाँ पे कहाँ कहाँ पर है हमारा एसेट इमेज IMG टैग, ये हमें फाइंड आउट करना है और उसके जगह पे हमें आगे एसेट्स लगाना है। तो कंट्रोल F सोर्स, ओके, यहाँ पर मिला इसको एसेट्स। ओके, नाउ फिर एंटर करना है सोर्स इमेज, इसको एसेट लगाना है यहाँ पे। फिर सोर्स एसेट्स फोल्डर है, रूट फोल्डर है। फिर सोर्स SRC, ये फ्रेम टैग है, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये SRC iframe है, ये है इमेज, डेंटल का इमेज है, तो इसका रूट फोल्डर है यहाँ पे एसेट्स। ठीक है, डेंटल क्लिनिक, तो ये डायरेक्टली रूट फोल्डर है, तो यहाँ पे हमें इसको रूट फोल्डर के अंदर रखना पड़ेगा, डेंटल क्लिनिक को, इमेज को। ठीक है, तो कोई बात नहीं। उसके बाद है ओके, तो एसेट यहाँ पे फोल्डर यहाँ पे एक दिख रहा है सोर्स, ये एक इमेज है यहाँ पे। इसके आगे एसेट्स लगाना है, इसका रूट पाथ लगाना है हमें। और एक दिख रहा है यहाँ पे, ये है। ठीक है, तो ये इस तरीके से हो चुका है। तो ये देखो हमारा इमेजेस दिखना स्टार्ट हो गया है हमारे एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है, तो ये इस तरीके से दिख रहा है। फिर भी अभी इसके अंदर एरर्स है, प्रॉब्लम्स है, अभी हमें और सॉल्व करना है ये प्रॉब्लम्स को। ठीक है, तो इतना हो चुका है। अभी देखेंगे क्या क्या प्रॉब्लम्स है इंस्पेक्ट में जाके और बहुत सारी प्रॉब्लम यहाँ पे दिख रही है। अब हम देखेंगे 52 मैसेज आए यहाँ पे। ओके, तो हेयर यूज़र एरर 1 आए, फेल टू रोज सर्वर रिस्पॉन्ड विथ स्टेटस 4 नॉट फाउंड logo.png। ठीक है, तो ये logo.png। तो अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे जो हमारा टेम्पलेट का फोल्डर था यहाँ पे, इसके अंदर क्या क्या, ये देखो ये एक फाइल है इसके अंदर, और कौन सी इमेज फाइल है, ये abc.js, ये एक फाइल है। ठीक है, ये दो फाइल को क्या करना है, ये रूट फोल्डर के अंदर है, इसको कॉपी कर लेना है, कॉपी। ठीक है, और कॉपी करने के बाद अभी हमें जाना है हमारे एसेट फोल्डर के अंदर। ये कोड लाइन्स के अंदर हमारा जो फोल्डर था पब्लिक के अंदर एसेट, इसी के अंदर सारे एसेट है। तो यहाँ पे डायरेक्टली हमें क्या करना है, इसको पेस्ट कर देना है क्योंकि ये रूट फोल्डर में था, आ चुका है। ठीक है, तो अभी हम चलो देखते हैं और रन करके कुछ
फाइल्स यहाँ पे आ रही है नहीं आ रही है। ओके, तो इतना हो चुका है हमारा, अभी टेम्पलेट इंटीग्रेट हो चुका है, यहाँ पे अच्छी तरह से भी हो रहा है ये। लेकिन ये जैसा चाहे वैसा नहीं आया है। क्योंकि ये क्यों नहीं आया है? क्योंकि यहाँ पे हमने इसको जूम किया है शायद यहाँ पे। तो यहाँ पे 200 जूम पे है, ये रिसेट कर देंगे तो ये हो गया हमारा इस तरीके से टेम्पलेट इंटीग्रेशन। ओके, तो ये हमारे एंगुलर के अंदर टेम्पलेट आ चुका है, हमने इसको इस तरीके से इंटीग्रेट किया है। ओके, तो ये हमारा कैरोसेल है यहाँ पे इस तरीके से। तो ये देखो, ये पहले HTML का टेम्पलेट था, ये पहला HTML का टेम्पलेट है, और ये हमने बाद में ये इसको इंटीग्रेट किया है। देखो सेम दिख रहा है यहाँ पे, ये URL देखो, ये हमारा पहला था और ये हमारा एंगुलर का है, दिस वन एंगुलर का, ठीक है, यहाँ पे लोकलहोस्ट 4200। तो ये इस तरीके से हमने हमारे एंगुलर की कंपोनेंट के अंदर बेहतर तरीके से टेम्पलेट को क्या किया है, यहाँ पे लोड किया है, इंटीग्रेट किया है। ओके, तो हियर अभी मैं इसको ज़रा इंस्पेक्ट करके देखता हूँ। इंस्पेक्ट करके देखने के बाद क्या क्या एरर्स है इसके अंदर, और भी एरर्स है यहाँ पे। ये logo.png फाइल लोड नहीं हो रही, तो ये फाइल शायद नहीं है उनके पास, ठीक है। तो ये कोई बड़ा एरर नहीं है, आप खुद की फाइल डाल के लोड कर सकते हो। और यहाँ पे यूज़र के मैसेज है यहाँ पे, ये तो कोई डेवलपमेंट रिलेटेड है। और यहाँ पे जो थर्ड पार्टी विल बी ब्लॉक्ड ऑफ फ्यूचर क्रोम वर्जन एज पार्ट प्राइवेसी सैंडबॉक्स, ये भी कुछ ये नहीं है। तो हो गए सारे प्रॉब्लम आपके क्लियर हो गए। ये वार्निंग है, ये तो इनबिल्ट है। इन्फो है रनिंग इस डेवलपमेंट मोड में रन हो रहा है, ख़त्म। तो कोई एरर नहीं है आपके अंदर, ऐसा कोई, सारी चीज़ें प्रॉपर वे से हो चुकी है। और इस तरीके से आपने क्या किया है, इस को इंटीग्रेट किया है। जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा, ये ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आपके एंगुलर के अंदर टेम्पलेट इंटीग्रेट कर सकते हो, ठीक है। अभी प्रॉब्लम क्या है, जैसे मैं इसको अबाउट को क्लिक करेगा तो यहाँ पे एरर देगा, क्यों? क्योंकि अभी कोई हमने राउटिंग नहीं बनाया है और अबाउट का कोई कंपोनेंट बनाया ही नहीं है, ठीक है। तो चलो अभी हम क्या करेंगे, इस अबाउट कंपोनेंट को अगर हमें रन करना है, तो मतलब ये जो कंपोनेंट है हमारा अबाउट का, तो हियर हैश इसको क्या हुआ, ठीक है। वो लोड इसलिए ले रहा है कि ऑनलाइन फाइल उसके अंदर है, तो वो लोड होने में दिक्कत ले रहा था, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो गया हमारा कंपोनेंट। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, कंपोनेंट क्या कर सकते हो, जो मतलब जो भी टेम्पलेट है इस तरीके से इंटीग्रेट कर सकते हो आपके एंगुलर एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। तो अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, ये जो अबाउट है इसके लिए अलग अलग कंपोनेंट बनाने हैं और अलग अलग फाइल का डेटा इसके अंदर रखना है, ठीक है। तो चलो मैं आपको यहाँ पे बना के देता हूँ अबाउट कंपोनेंट के बारे में, ठीक है। तो हम एक कंपोनेंट बनाएंगे अबाउट, ठीक है। तो शेयर अबाउट पेज हमें यहाँ पे लोड करना है, तो एक अबाउट कंपोनेंट बनाना पड़ेगा आपको सिंपली। अब इसको सब क्लिक क्या करो, क्लियर कर दो, मतलब हटा दो। अब यहाँ पे हम एक अबाउट का कंपोनेंट बनाएंगे, यहाँ पे अबाउट, ठीक है। अब इसके अंदर 3 फाइल बनाएंगे, अबाउट डॉट कंपोनेंट डॉट ts, ठीक है। ये एक फाइल बन गया, 2 फाइल बन गया यहाँ पे, CSS फाइल है, और ये तीसरा फाइल बन गया यहाँ पे HTML फाइल, ओके, ठीक है। तो ये बन गया हमारा। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे डेकोरेटर लेना है कंपोनेंट, और उसको एक नाम देना है हमें, सेलेक्टर अबाउट अस, अबाउट नाम, ठीक है। तो यहाँ पे ऐप अबाउट देंगे इस तरीके से, और कॉमा देना है आपको, कॉमा देके अभी यहाँ पे लेना है टेम्पलेट URL, आपकी कौन सा टेम्पलेट देना चाहते हो HTML का, ये दे दो यहाँ पे, और स्टाइल URL,
और ये एरे ऑफ स्ट्रिंग है तो यहाँ पे डॉट CSS। ठीक है, ये हो गया। अभी हमें एक्सपोर्ट क्लास अबाउट कंपोनेंट, ठीक है, इतना हो चुका है अभी हमारा। अभी अबाउट कंपोनेंट को हमें रजिस्टर करना है हमारे मॉड्यूल के अंदर। हियर अगर स्टैंड अलोन एप्लीकेशन होता तो कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन ये है अभी मॉड्यूल बेस्ड एप्लीकेशन हम बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इसको क्या करना है, रन करना है यहाँ पे, मतलब रजिस्टर करना है अबाउट कंपोनेंट। ठीक है, ये अबाउट कंपोनेंट हमारा हो चुका है। अभी हमें क्या करना है, राउटिंग बनाना है। ठीक है, तो राउटिंग बनाने के लिए हमें क्या करना है, जो भी हमारा मॉड्यूल है इस मॉड्यूल के अंदर जाना है यहाँ पे, और यहाँ पे हम एक राउट का वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, रूट्स नाम से, जो कि रूट्स नाम टाइप का होगा। ठीक है, और हम इसके अंदर क्या करेंगे, रूट डिफाइन करेंगे। तो पहला रूट है हमारा यहाँ पे अबाउट, तो यहाँ पे है पाथ कौन सा पाथ है, अबाउट। ठीक है, और इस पाथ पे कंपोनेंट लोड करना है हमें, कौन सा कंपोनेंट लोड करना है, वो देना है अबाउट अस। ये अबाउट कंपोनेंट यहाँ पे लोड होगा। ठीक है, इस तरीके से। तो ये हमने राउट बनाया है। अभी राउटिंग को हमें क्या करना है, इंपोर्ट करना है राउटर मॉड्यूल को किसके अंदर, मॉड्यूल के अंदर। तो हियर राउटर मॉड्यूल डॉट स्किप फॉर रूट नाम की मेथड है, यहाँ पे इस मेथड का इस्तेमाल करना है हमें, और यहाँ पे क्या करना है, रूट्स देना है। तो ये क्या होगा, हमारा राउटर मॉड्यूल के अंदर रूट का इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, एक ही बार सारी सर्विसेज राउटर की लोड करेंगे हमारे जो मेन मॉड्यूल है, ऐप मॉड्यूल, जहाँ से हमारा एप्लीकेशन बूस्ट ऐप हो रहा है, उस मॉड्यूल के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे फॉरवर्ड मेथड का इस्तेमाल करके हमने राउट दे दिया यहाँ पे, और ये हमारा राउटिंग अभी हो चुका है। अभी राउटिंग होने के लिए अभी हमें क्या करना है, एक राउटिंग के लिए एक कंपोनेंट बनाना है, और उसके अंदर हमें उस कंपोनेंट को पहले लोड करना है। ठीक है, तो उसी को हम शेल कंपोनेंट बोलते हैं। ओके, तो आपको शेल कंपोनेंट बनाना है यहाँ पे। हियर ऑनलाइन एग्जामिनेशन के अंदर शेल कंपोनेंट बोला जाता है उसको ऑफिशियली। तो ये जो शेल कंपोनेंट है हमारा, हियर शेल डॉट कंपोनेंट डॉट ts। ठीक है, तो ये कंपोनेंट है। तो शेल कंपोनेंट का मतलब ये होता है कि इस कंपोनेंट के अंदर कुछ नहीं होता है, सिर्फ राउटिंग ही होता है, बाकी कुछ नहीं होता है। ठीक है, मतलब पेज लोड करने के लिए ये कंपोनेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे HTML फाइल ही दे देंगे, CSS की कोई ज़रूरत नहीं है हमें। तो यहाँ पे शेल कंपोनेंट में @component, इसको सेलेक्टर दे देंगे, सेलेक्टर ऐप शेल, और यहाँ पे इसका टेम्पलेट URL दे देंगे इसका, शेल कंपोनेंट। ठीक है, बस दो ही देना है आपको, कोई ज़रूरत नहीं CSS की। एक्सपोर्ट क्लास शेल कंपोनेंट नाम दे देंगे, कंपोनेंट। ठीक है, ये कंपोनेंट हो गया। और यहाँ पे ये जो शेल कंपोनेंट करके अंदर यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही लेना है, राउटर आउटलेट, ये डायरेक्टरी आपको देना है। ओके, राउटर आउटलेट .t। ये डायरेक्टिव क्या करता है, आपका जो भी रूट है उसके ऊपर जो भी कंपोनेंट कॉल हो रहा है उसको लोड करने का काम करता है। सो दिस इज़ अ प्लेस होल्डर। अभी ये एरर दे रहा है, ये नॉन एलिमेंट है बोलता है। तो अभी हमें इसको क्या करना है, ऑनलाइन एग्ज़ाम जो मॉड्यूल है इसका, इस मॉड्यूल के अंदर इसको लोड करना है। ठीक है, इस मॉड्यूल को, तो इस कंपोनेंट को शेल कंपोनेंट, जैसे मैं शेल कंपोनेंट करूँगा तो ये एरर यहाँ से हट चुका है। ठीक है, तो इसको लोड किया है, और हम बूटस्ट्रैप करने वाले हैं शेल कंपोनेंट को। अभी होम कंपोनेंट को नहीं करना है, किसको करना है, शेल कंपोनेंट को बूटस्ट्रैप करना है आपको। ठीक है, तो ये जैसे शेल कंपोनेंट बूटस्ट्रैप होगा तो यहाँ पे ये जो शेल कंपोनेंट है इसी को लोड करना है पहले। तो आपको index.html फाइल में जाना है, और यहाँ पे इसको लोड करना है इस तरीके से। ये शेल ऐप शेल। ठीक है, तो यहाँ पे लोड करने के बाद यहाँ पे शेल कंपोनेंट लोड हो रहा है। अब जैसे भी कंपोनेंट हमारा लोड होता है,
मतलब हमारे जो भी मॉड्यूल है यहाँ पे ये लोड होता है मॉड्यूल। अब इसको हटा देंगे, शेल को भी हटा देंगे। यहाँ पे ये जो हमारा मॉड्यूल जैसे भी लोड होगा तो इसके अंदर हम एक राउटिंग लिखेंगे और एक, अगर जैसे लोड होगा पाथ ब्लैंक है तो लोड क्या करेंगे, कंपोनेंट होम कंपोनेंट हम लोड करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको राउटिंग दे देंगे। तो राउटिंग दिया है, जैसे भी हमारा एप्लीकेशन लोड होगा तो होम कंपोनेंट यहाँ पे लोड होगा। फिर अगर हम पाथ अबाउट करेंगे तो यहाँ पे अबाउट, यहाँ पे क्या होगा, अबाउट के ऊपर ये कॉल होगा। ठीक है, सो राइट नाउ अभी हम यहाँ पे इसको देखेंगे रन करके। तो जैसे देखो ये हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया तो ऑटोमेटिकली हमारा होम कंपोनेंट हो गया। अभी मैं इसको अबाउट देता हूँ, अबाउट, और जैसे मैं अबाउट करूँगा तो ये मेरा अबाउट का कंपोनेंट आ चुका है। ठीक है, तो अबाउट का कंपोनेंट आया है तो अभी इसके अंदर कोई डिज़ाइन नहीं है, तो हमें क्या करना है, जस्ट वन, इसके अंदर ये जो टेम्पलेट है हमारा, अब ये जो टेम्पलेट है अबाउट का हमारा जो इंडेक्स का था, इसको अभी क्लोज कर देंगे हम, डोंट सेव। और ये जो अबाउट है इसको अभी ओपन करना है आपको, इसका कोड इस तरीके से। ठीक है, अभी अबाउट का कोड है तो बाकी सारे लिंक जो है इसके अंदर अबाउट की ऑलरेडी है, हमने लोड की वाली सब कुछ है। अभी आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से पूरा डेटा लेना है। यहाँ से जैसे बॉडी है, बॉडी के अंदर से जितना भी है उतना निकालना है पूरा कोड, ये बॉडी का। ठीक है, ये कोड निकालना है इस तरीके से। कंट्रोल सी करना है आपको और यहाँ पे शेल कंपोनेंट को क्लोज करेंगे। अबाउट के अंदर अबाउट इसको, ये अबाउट का HTML फाइल है, इसके अंदर इसको पेस्ट करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको पेस्ट करेंगे। तो हेयर इस टेम्पलेट के अंदर भी प्रॉब्लम है, यहाँ पे ये कहता है कि इनलाइन CSS शुड नॉट बी यूज। ठीक है, तो ये बोलता है कि आप मत यूज करो इनलाइन CSS। ठीक है, तो इसको हटा दो बोलता है ये, तो इसको हम थोड़ा सा हटा देंगे। और इसका जो क्लास था, हम इमेज, अबाउट इमेज, इस तरह से क्लास लेंगे हम अबाउट इमेज, और इसका जो CSS फाइल है इसके अंदर वो कोड लिखेंगे डॉट अबाउट, इस तरीके से। ठीक है, अब ये हो गया। अब ये बोलता है कि यहाँ पे मस्ट हैव अल्टरनेट टेक्स्ट, जैसे हम इसको टाइटल दे देंगे, टाइटल अबाउट इमेज, ये हो गया। ठीक है, तो सेम इसी तरीके से इसके अंदर कुछ एरर्स है, ये एरर हमको थोड़े निकालने पड़ेंगे तभी जाके रन होगा। अब बटन जो है यहाँ पे टाइटल एट्रीब्यूट चाहिए उसको, तो यहाँ पे टाइटल एट्रीब्यूट दे देंगे और ब्लैंक छोड़ देंगे इसको, लेकिन इसके अंदर टाइटल चाहिए बोलता है, सो बटन ही नाम दे देंगे टाइटल को। ओके, सो यहाँ पर भी वही दिक्कत है यहाँ पे, तो यहाँ पे टाइटल और यहाँ पे बटन ओके दे देंगे। और यहाँ पे और कुछ गड़बड़ है इसके अंदर शायद हो सकती है, तो यहाँ पे बटन है, यहाँ पे टाइटल और यहाँ पे बटन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अबाउट का पेज रेडी कंपोनेंट। यहाँ पे एक एरर है शायद यहाँ पे, तो यहाँ पे एरर आ ही चुका है। यहाँ पे ये @ का प्रॉब्लम है, @ का, तो हम @ है, इसके बदले ये कहता है कि HTML का आप ये कैरेक्टर यूज़ करो अगर आपके पास स्टैटिक डाटा है तो। ठीक है, जब तक रन करने के लिए हम यूज़ करेंगे, बाद में हमारा डेटा डायनामिक भी आ सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो कंट्रोल F @ और जहाँ जहाँ @ है उसकी जगह रिप्लेस करेंगे दिस वन। ठीक है, ये हो गया हमारा। तो अभी इसको सेव करेंगे और फिर से ये रन करेंगे, तो ये देखो ये अबाउट अस का पेज हमारा आ चुका है, अबाउट अस। ठीक है, तो यहाँ पे अबाउट इमेज 1 है, ये तो अभी आई नहीं है इमेज, क्योंकि अभी एसेट जो फोल्डर है हमने जो इमेज के पाथ है उसको एसेट पाथ नहीं दिया है, तो SRC और यहाँ पे देंगे एसेट्स। उसके बाद है SRC कहाँ पर है, यहाँ पर है एसेट्स, और SRC और कहाँ पर है, दो ही जगह पर है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ चुका जगह अबाउट का पेज हमारा। ठीक है, तो जो हमारा अबाउट है
यहाँ पे लिंक है अबाउट अस, ये अबाउट का पेज आ चुका है। ठीक है, तो हियर अभी हमें क्या करना है, जैसे भी हमारा होम पेज है और अबाउट पेज है, होम पे क्लिक करने के बाद हमें होम पेज आना चाहिए, अबाउट के क्लिक करने के बाद अबाउट पेज आना चाहिए। ठीक है, तो जो भी हमारा है होम पेज है यहाँ पे, इसके अंदर लिंक के अंदर जाना है हमें। होम पेज कहाँ पर है हमारा, होम कंपोनेंट या ओके। तो इसके अंदर जो मेनू बार है यहाँ पे मैं सर्च करूँगा अबाउट। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आपको ये टैग क्या जगह आपको क्या यूज़ करना है, राउटर लिंक यूज़ करना है। ठीक है, तो अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, ये एंकर टैग के अंदर ये href टैग है, इसका यूज़ नहीं करना है एंगुलर के अंदर। तो इसकी जगह आपको डायरेक्टरी यूज़ करना है, दैट इज कॉल्ड एज अ राउटर लिंक डायरेक्टरी। तो यहाँ पे होम है, इसको हम हटा देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे राउटर लिंक। तो राउटर लिंक इक्वल टू जो हमने बनाया था यहाँ पे अबाउट, ये अबाउट हमें देना है। ठीक है, ये रूट बनाया था अबाउट का, और उसके बाद यहाँ पे जो होम पेज है यहाँ पे, इसको हम दे देंगे होम। ठीक है, राउटर लिंक और स्लैश यहाँ पे होम देना है यहाँ पे, और अबाउट है तो यहाँ पे स्लैश अबाउट देना है। तो स्लैश मतलब रूट पाथ। ठीक है, तो जैसे भी ये राउटर लिंक आप क्लिक करोगे तो ये आपका नेविगेशन स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो हियर चलो अभी हम इसको रन करके देखेंगे। अभी हमारा ब्राउज़र है यहाँ पे। ठीक है, इसको हम रिफ्रेश करेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब ये लोड हो रहा है क्योंकि इसके अंदर जो भी फाइल है CDN से डाउनलोड हो रही है ऑनलाइन फाइल, तो इसकी वजह से ये टाइम लेगा। ओके, फिर से ये हो गया लोड हमारा। ठीक है, तो जैसे हम इसको होम को क्लिक करेगा तो ये होम पेज पे है, और अबाउट को क्लिक करेंगे तो ये अबाउट पेज हमारा लोड हो रहा है यहाँ पे। ये अबाउट है, और अब हम होम को क्लिक करेंगे तो ये होम पे आ गया, और ये अबाउट पे आ चुका है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो रहा है, ये हमारा जो टेम्पलेट है हमने इंटीग्रेट किया है एंगुलर के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे लोगो png क्लाइंट डॉट कनेक्टेड, यहाँ पे लोगो png इस तरीके से। ओके, होम क्लिक कर दिया, अबाउट को क्लिक कर दिया यहाँ पे। तो गाइज इस तरीके से आप इस टेम्पलेट को, जो भी आपका डिज़ाइन टेम्पलेट है, एक्सटर्नल टेम्पलेट को HTML CSS के अंदर जो बना हुआ है, उसी को आप क्या कर सकते हो, आपके एंगुलर के अंदर इस तरीके से इंटीग्रेट कर सकते हो। तो ये वेरी कूल एक्सपीरियंस है। एंगुलर के अंदर आप प्रोजेक्ट बनाते हो तो आपको टेम्पलेट की ज़रूरत पड़ती है जो कि दिखने में अच्छे हो, और एंगुलर के अंदर बेहतर तरीके से उसके अंदर आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, लाइक दिस वे। ओके, तो हियर I hope guys you understand how to integrate the external design template into the Angular. Okay, so thank you so much for watching. मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ऑसम वीडियो के साथ। थैंक्स।